था कि कब ये एग्ज़ाम हो जाए और ये जो पढ़ने का रोज़ रिवीज़न करने का एक बार खत्म हो जाए, उसकी करेक्ट, राह देख रही थी मैं भी। एब्सोल्युटली। डीजे नाइट होती है, सबसे ओके, ज़्यादा मज़ा मुझे उसमें ही आता है, क्योंकि मैं उसमें रात 11-12 बजे तक नाचता हूँ, तो सुबह अच्छा, उसके बाद सुबह उठा नहीं जाता वो। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। कैंपस तो बहुत बड़ा है और यस। हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि तुमने क्यों शुरू किया एज सिमरन सेड। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टिप्स बाय पयाम वोरा। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट जीपैट इज अराइविंग सून, मार्च 7। यस, द डेट ऑफ जीपैट हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड एंड हमारे साथ है जीपैट एंड नाइपर के कॉन्करर्स, या ये कहूँ जिन्होंने झंडे गाड़े हैं इस एग्जाम में। So we have Anubhav Panchal, GPAT All India Rank 2 and Niper All India Rank 5. Simran Rane, GPAT and Niper All India Rank 9 and 18. We have Arshia, GPAT All India Rank 121, Niper All India Rank 139, and TG Telangana CT All India Rank 1. And Nikhil Kumar with GPAT and Niper All India Rank 47 and 74. So first of all, welcome to all of you. थैंक यू वेरी सो गुड। मच हेलो सर। सर। हेलो सर। राइट। सो एक एक करके सभी से जानते हैं कि जो लास्ट फ्यू डेज होते हैं प्रेपरेशन के, वो कैसे रहे। तो अनुभव, स्टार्टिंग विथ यू, हाउ वर लास्ट ईयर? आप भी सेम फेज में होंगे, प्रोबेबली थोड़ी लेट थी एग्जाम, बट हाँ, ऐसे समझ के चलिए कि एग्जाम आपके टाइम पे 10-15 दिन पहले, हाउ वाज द फीलिंग? थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें उसको। सर मुझे तो बस ये फीलिंग आ रही थी कि एग्ज़ाम बस जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छा। ये जो मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट भी जल्दी-जल्दी आ जाए, क्योंकि हमारे टाइम पे एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ। तो मैं चाह रहा था करेक्ट। कि हमारे टाइम पे एग्ज़ाम ये मार्च या अप्रैल में हो, पर अब हमारे जूनियर्स के लिए मार्च या अप्रैल में हो रहा है, क्योंकि 2 साल आप करेक्ट। तैयारी करते-करते थक जाते हो, है ना? तो आपको लगता है कि बस जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम हो जाए और फिर आप थोड़ा आराम कर पाओ और बस रिज़ल्ट आ जाए फटाफट और आपको राइट। अपना फ़ेवरेट कॉलेज मिल जाए। एंग्ज़ायटी भी रहती है कि आप कैसा परफ़ॉर्म कर पाओगे, कि राइट। आपने जितनी मेहनत करी है आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। हम्म। आप मॉक टेस्ट तो अच्छे लगा रहे हो, बट फिर भी आपको क्या पता वहाँ जाके कोई दिक्कत हो जाए, वहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट करेक्ट। आ जाए जो आपने छोड़ दिया है, सारे क्वेश्चन 10-11 उसी से आ जाए तो क्या होगा? जैसे एचएफपी से आ गए थे 2024 में 10-11 क्वेश्चन। तो इस ओके। वजह से एंग्जायटी एंड एक्साइटमेंट, मतलब सब कुछ मिक्स रहता है एंड डिपेंडिंग मिक्स ऑन योर फीलिंग्स। प्रिपरेशन। तो मैं तो मिक्स्ड फीलिंग ज़्यादा थी मेरे को। Okay. Simran, how did you feel when the exams were arriving closely? ड्यूरिंग माय टाइम 1 महीने पहले मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स। तो मुझे ओह! उस टाइम पे कुछ भी प्रिपेयर करने को नहीं मिल रहा था। सो आई वाज़ आल्सो इन दैट डिलेमा कि सेमेस्टर का पढूँ या फिर करेक्ट, जीपैट का पढूँ। तो वो एक अलग डिस्ट्रेस था उस टाइम पे। पर जैसे अनुभव ने कहा, एक टाइम था कि कब ये एग्ज़ाम हो जाए और ये जो पढ़ने का रोज़ रिवीज़न करने का एक बार खत्म हो जाए, उसकी करेक्ट. राह देख रही थी मैं भी। Absolutely. Nikhil, how did you feel before few days of exam? तो जैसे अनुभव ने कहा सेम था सर। मेरा भी एक्चुअली 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। तो करेक्ट. जैन में ऑलमोस्ट हो चुका था। बस रिवीजन बचा था। तो वही था कि जस्ट जल्दी से हो जाए, मतलब और वेट ना हो इस एग्जाम चीज दे का। के खत्म हो बस. यस। यस। Arshia, what about you? हाँ सर, ये इवन आई वाज इन द सेम सिचुएशन कि जैसे Okay. एम्बिगुअस सिचुएशन कि क्या करना चाहिए। वी वर विथ मेनी थिंग्स टू डू कि लेक्चर्स देखने थे, तब भी Hmm. बहुत सारे लेक्चर्स फॉलो अप कर रहे थे हम, मॉड्यूल्स पढ़ना, रिवीजन करना, एवरीथिंग Correct. वाज लाइक पाइल्ड अप। तो आई वाज लाइक सॉर्टिंग आउट कि अभी तो Okay. एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। Correct. मुझे कुछ भी करके लाइक आई हैव टू लुक इनटू द इम्पोर्टेंट थिंग। So Correct. this is what even I think juniors have to do in this kind of situation. So, Arshia, in continuation to that, अभी just few days, आज maybe February शुरू हो गया, just one Yes, yes. month exactly we can assume. Hmm. What is those top three tips that you will give students, your aspirants, के ये तीन Hmm. चीज करो in the last Hmm. 1 month? हाँ sir. My one tip, first tip would be that कि don't run behind completing the syllabus. कि Okay. मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जितना हुआ उसको Hmm. बस रिवाइज करो. Just Okay. keep on revising. You might have made a short compiled notes. Just उसको देखते Hmm. रहो हर दिन, so that Hmm. you get a clarity that where you stand. And Right. दूसरा would be just keep giving the mock test. Test देने से मत डरो कि अभी मार्क्स Okay. कम आ रहे हैं वगैरह वगैरह. You have to do. कितना भी आ रहे हैं, you just analyze
and हम्म you might have kept a copy कि ये गलती हो रही है. Just हम्म make sure that you're not repeating the same thing again. And my third tip would be take proper sleep and diet, because हाँ this is more important. अभी एग्जाम 1 month है तो सभी लोग पागलों की तरह पढ़ रहे होंगे, but the करेक्ट main deciding factor would be that 3 hours which you are going to stay in the exam hall. So करेक्ट उस 3 hours के लिए you even have to keep yourself calm in this coming 1 month. करेक्ट निखिल, व्हाट अबाउट यू? द 3 थिंग्स दैट यू विल टेल एन एस्पायरेंट कि भाई ये करनी चाहिए। सर फर्स्ट इज रिवीजन, वो तो करना ही चाहिए। और फिर उसके बाद पैनिक नहीं करना चाहिए अभी। जैसे मेरे टाइम में जैसे डेट्स अनाउंस हुए थे तो आई पैनिक उस ओके टाइम पे, तो वो पैनिक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कंटिन्यूस टेस्ट देना चाहिए, और अपना जो गलती है उसको एनालाइज करना चाहिए। ओके सिमरन, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक निखिल और अर्षा ने आशा ऑलमोस्ट कुछ चीजें कवर अप की है, बट फर्स्टली आई से कि टेक अ डीप ब्रेथ, सेकेंडली डोंट पैनिक, एंड थिर्डली स्टे काम फॉर नाउ। जितना भी टाइम बचा है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम है या कम टाइम है, जितना भी है यू हैव टू यूटिलाइज इट वेल। रिवाइज, रिवीजन करने से मत डरो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन कर लिया है और एक बार नहीं करना है, बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में आके सब कुछ भूल जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैनिक मत करो, बिकॉज पैनिक इज अ थीफ। अगर तुम पैनिक करोगे, जो जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें रिकॉल नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। और करेक्ट लास्टली मॉक्स और एग्जाम टेस्ट आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसको एनालाइज भी करो। ऐसा नहीं है कि टेस्ट और मॉक दे दिया फिर छोड़ दिया कि कम मार्क्स आ गए, देखा ही नहीं वापस कि कहाँ गलती होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट दे देते हैं, फिर मार्क्स देख के बोलते हैं कि नहीं देखना है इसको वापस। तो ओपन करो वो टेस्ट, कहाँ गलती हुई है वो लिख लो, और यही रिवाइज टेस्ट, डू नॉट ट्राई। डू नॉट पैनिक। अनुभव, कुछ एक्स्ट्रा जो आप बोलना चाहोगे कि भाई ये चीजें? ऑलमोस्ट सारे पॉइंट तो कवर ही हो गए हैं, बट मैं बोलना चाहूंगा मिस्टेक नोटबुक बहुत जरूरी है लास्ट मंथ में बनाना, क्योंकि आप 30 दिन जो भी टेस्ट दोगे उसमें आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और उसमें उनको मिस्टेक्स को नोट डाउन करके उनको रिवीजन भी करना है। एक बार 5-10 मिनट लगेंगे आपको वो सब पढ़ने में बस, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी मिस्टेक नोट्स बुक से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, है ना, तो उसका मुझे फायदा हुआ था। तो अब डिपेंड करता है आपको क्या पता फायदा हो या ना हो, पर आपको टेस्ट में तो एटलीस्ट फायदा मिलेगा, क्योंकि टेस्ट में वापस वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपका जब मार्क्स इंप्रूव होंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा तो आपको ऑप्टिमिस्टिक आप रहोगे, टेस्ट को लेकर डरोगे नहीं आप, है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है। और ऊपर से टेस्ट बहुत सारे लगाना, मतलब अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको बस इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, टेस्ट लगाना। क्योंकि जब आपने पढ़ लिया तो आपको नहीं समझ में मतलब जब आप क्वेश्चन बहुत सारे लगाते हो तो एक तो आपको पता लगता है कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। बेशक आपने वो टॉपिक पढ़ लिया पर वो फिर भी आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था इस क्वेश्चन में ऐसा भी ट्विस्ट हो सकता है ना। और आप जब बहुत सारे टेस्ट लगाते हो तो मेरा मानना ये है कि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। जब आपने अगर बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं तो एक इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, जिससे आप मतलब आपको कोई क्वेश्चन 100% नहीं पता, पर आप इंट्यूशन से लगा रहे हो फिर भी वो ठीक हो जा रहा है ना। तो वो इंट्यूशन अगर आप डेवलप कर पाओगे तो आपको मतलब बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है अभी। और जाहिर सी बात है पैनिक नहीं करना, थोड़ा मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो तो सबने ही बोला है, तो वो भी है। हाँ सर, So टू कंटिन्यू विद दैट मिस्टेक नोटबुक मैं कुछ right. बोलना चाहती हूँ। Yes, yes, please अभी go तो ahead. टाइम बहुत 1 मंथ शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो इसमें Right. लाइक हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाना आई थिंक इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो मैं क्या करती थी कि जो भी मॉक टेस्ट वगैरह मैं देती थी, आई यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाटएवर मिस्टेक आई हैव मेड, एंड मैं वो वर्ड डॉक में अपलोड करके उसका नीचे भी सोल्यूशन रहेगा हाँ जो रहता भी है। टेस्ट है। सो करेक्ट। इट इज समवॉट लाइक दिस। अच्छा तुम्हारे पास है भी वो? ओके अभी दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट। अभी आई इट हैवंट प्रूव स्ट्रेंथ अटेम्प्टेड का इट, है। तो उसका मैंने नीचे ही, सो आई हैव मेड अ वर्ड डॉक लाइक दिस। अच्छा हम्म। ये दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कुछ ओके हम बना सकते हैं बाकी भी, करेक्ट, दैट इज रियली ग्रेट so that एडवाइस। we can skim through all these notes when we are in a verge of going to इन द exam. लास्ट फेज ऑफ It द will be very प्रिपरेशन। useful. Yeah. करेक्ट करेक्ट। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें बोली, यू नो आई एम रियली ये काफी स्टूडेंट्स यही करते हैं, दे फॉरगेट ईटिंग फूड, स्लीप, सब दिन रात भूल Yes. जाते हैं, या तो वो ऑप्टिमिस्टिक रहना छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट और मिस्टेक नोटबुक नहीं देखते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सभी ने कहा पैनिक कर जाते हैं एंड काम नहीं रहते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक
ट्रू एस्पायरेंट की वही है कि उसमें पेशेंस हो और वो एंड तक बना रहे। तो सिमरन, इफ आई टेल यू कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डीमोटिवेट फील करते हैं, जो ये कि अरे यार अब तो पढ़ लिया, अब और नहीं पढ़ा जा रहा, या कितनी बार सेम चीज बार बार पढ़े, मतलब बार बार दे गेट वेरी लथार्जिक, वो थोड़ा मलीज फील करते हैं कि यार अब वापस कहाँ ये पढ़े। क्या आपने भी ये फील करा था? एंड इफ यस, तो व्हाट इज दैट मोटिवेशन फैक्टर विद इन यू, या ऐसी क्या चीज थी जो आप सभी को एनकरेज करी? सो स्टार्टिंग विथ यू सिमरन। सर वैसे तो बहुत बार फील होता था कि पढ़ना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला रिवीजन करने में एक अलग आलस आता है। एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, दूसरी बार रिवाइज कर लिया, फिर से नहीं होता। दिन में मॉक टेस्ट लगाने के लिए वो बैठना कि 2 घंटे 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट लगाना, उसमें भी एक अलग लेजीनेस एक आ जाता है। बट इन दी एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, कि तुम क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे करियर के लिए। ये जो मोटिवेशन जो एक्सटर्नली हम सीख करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। वैसे तो बहुत लोग बोलेंगे, सर बोलते हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब बोलेंगे पढ़ो लिखो, तुम्हारा फ्यूचर है। बट विद इन यू, इफ यू हैव दैट कॉलिंग, ओनली देन यू कैन सक्सीड इन दिस। सो तुम्हें याद रखना चाहिए कि क्यों तुम कर रहे हो, तुम्हारा जो गोल है। अगर तुम्हें नाइपर आना है तो तुम्हारा नाइपर का गोल है, तो कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू हैव दैट मोटिवेशन विद इन यू, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, निखिल, व्हाट अबाउट यू? मोटिवेशन अगर आपको देना हो, या आपके लिए मोटिवेशन क्या था? ये सर मेरे मेरे टाइम पे भी बहुत हो रहा था कि हर हर दिन ऐसा लगता था कि बहुत सैचुरेटेड हो गए हैं, सेम चीज पढ़े जा रहे हैं, और फिर पढ़ने का मन नहीं करता था कि अभी देखा था फिर से सेम चीज करेक्ट। देखना है। तो इसके लिए क्या करता था मैं ना, ब्रेक ले लेता था कुछ दिन, मतलब एक दिन का पूरा ब्रेक ले लेता था, और उसमें आई यूज टू एक्टिव रिकॉल थिंग्स जो मैंने पढ़ा है। और मतलब ऐसे मैं वॉक पे चले जाता था, मतलब लेकिन फोन से यूज नहीं करता था, ऑफ कोर्स। वॉक पे जाता था, देन आई मतलब एक्टिव रिकॉल से चीजें करता था। मैं बुक्स नहीं खोलता था उस टाइम, जब ऐसा फील होता था कि बहुत टाइम से बुक्स खोला हुआ है और वही पढ़े जा रहे सेम चीज। तो ओके, यही था मेरा मोटिवेशन। अनुभव, व्हाट अबाउट यू? आपके लिए मोटिवेशन क्या था, और आपको ने भी ये महसूस किया था कि यार सेम चीज बार बार कितना पढ़े? जाहिर सी बात है सर, हर कोई ये महसूस कर रहा है। तो सर मैंने एक्चुअली ये करता था, मैं अपने आप को बस एक चीज बोलता था कि एक दिन और पढ़ाई कर ले बस। मतलब लिटरली मैंने एक एक दिन पढ़ाई करती कि आज ही पढ़ाई करनी है, कल पढ़ाई नहीं करनी। कल वाला कल पे छोड़ दे, जैसे फिर कल आ गया, बस आज पढ़ाई करनी है, कल पढ़ाई नहीं करनी है, बस आज ही करनी है पढ़ाई। कल वाली कल पे छोड़ दे, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ऐसे एक एक दिन करके मैंने सप्ते बिताए और महीने। और जैसे कई बार बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ गया तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने सुबह पढ़ाई कर लिया तो आफ्टरनून की पढ़ाई स्किप कर दी, और उसके बदले जो चीज मुझे पसंद है, कोई एनीमे देखना। अनुभव, सो वो काफी अच्छा आपने मेथड बताई कि अपने आप को कुछ सरप्राइज एंटरटेनमेंट दे दो, जैसे आप एनीमे देखते थे आफ्टरनून में, फिर आप इवनिंग में पढ़ते थे। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। अर्शिया, सेम क्वेश्चन टू यू। यू वुड ऑल्सो फील टायर्ड, सैचुरेटेड कि ये कितनी बार पढूं? हाउ हाँ डिड सर। यू ओवरकम इट? हाँ सर, ये सिचुएशन तो नॉट जस्ट विथ मी, इट हैपेंस टू एवरीवन। पहले तो वो माइंड में लेकर चलना है कि इट्स नॉट जस्ट मी हु इज फेसिंग दिस, एंड द मेन रीजन वी हैव टू कीप गोइंग इज कि यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि तुमने क्यों शुरू किया। एज सिमरन सेड कि तुम्हारा वाई स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तुम आगे जाके यू कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग रन। एंड ऑल्सो कभी ऐसे डिमोटिवेशन हुआ तो व्लॉग्स देख लिया करो पयाम सर के, स्नाइपर वाले। Of course. Yes. हाँ, तो यही है। Yes. So the last question now, and the most interesting. Many GPAT aspirants का सपना होता है नाइपर, वो सभी के स्क्रीन्स पे होता है। जैसे लास्ट टाइम आई रिमेम्बर अर्शिया ने अपना पूरा वो दिखाया था मुझे, स्क्रीन जिस पे नाइपर का था। लॉट ऑफ पीपल जिनके वॉल पे स्टिकी नोट्स पे लिखा था नाइपर मोहाली। सो निखिल, यू हैव ऑलमोस्ट, आप सभी लोगों ने 1 ईयर कंप्लीट करा इन मोहाली एंड अर्शिया इन हैदराबाद। सो हाउ वाज योर 1 ईयर इन नाइपर? मतलब आपका कैसा रहा ये विद रिस्पेक्ट टू हॉस्टल, वेदर, योर लाइफ एट नाइट? एक एस्पायरेंट को होता है, या एक क्यूरियोसिटी कि सर हाउ इज लाइफ एट नाइपर। सो आप सभी लोगों ने भी कभी ना कभी ड्रीम किया होगा टू एंटर इनटू नाइपर। सो यू आर ऑलरेडी इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स, एंड लेट मी टेल यू, मैं आज कहीं भी बाहर जाता हूँ ना, द रिस्पेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ, मतलब जितनी डिग्निटी मिलती है ना कि यू आर अ नाइपरियन, कहीं नहीं मिलती, फार्मा में स्पेशली। सो निखिल, आपको 1 ईयर कंप्लीट हुआ है नाइपर मोहाली ऑलमोस्ट। सो टेल अस समथिंग अबाउट द कॉलेज लाइफ, द हॉस्टल, द कैंपस, the friends that you made, everything.
सर कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। कैंपस तो बहुत बड़ा है और यस। लाइक यहाँ पर बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग हैं और मतलब डिफरेंट ओपिनियन, सबके डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन, और मतलब सब लोग अपने सब लोग बेस्ट है, मतलब सब जितने भी डिपार्टमेंट में हैं। ओके। और लाइक फूड फूड अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है एज मतलब पहले पीजी में रहता था तो वहाँ से तो बहुत अच्छा फूड है। ओके। एंड वेदर एक्सट्रीम है, अगर हॉट है तो बहुत हॉट है, ट्रू। कोल्ड है तो बहुत कोल्ड है। यस। एंड बढ़िया है सर। बढ़िया है। अनुभव, व्हाट अबाउट यू? हाउ इज योर 1 ईयर एट नाइपर? फेस्टिवल्स, अलग अलग कल्चर्स के लोग, थोड़ा सा बताओ आपकी लाइफ कैसी रही 1 ईयर इन नटशेल। सर अब सर अभी तो मैंने बहुत एंजॉय करा क्योंकि यहाँ पे आके हमने ऑलमोस्ट सारे त्योहार बनाए, मतलब सरस्वती पूजा से लेके मतलब छोटे छोटा त्योहार है यहाँ मनाया जाता है। तो रात को डीजे नाइट होती है, सबसे ओके। ज्यादा मजा मुझे उसमें ही आता है क्योंकि मैं उसमें रात 11-12 बजे तक नाचता हूँ। तो सुबह अच्छा। उसके बाद सुबह उठा नहीं जाता, बहुत थकान हो जाती है। तो मैंने वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा एंजॉय करा। और यहाँ मैंने इतने केक खाए जितने मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए, क्योंकि किसी का ही बर्थडे होता है तो केक आता है। तो आई करेक्ट। दैट पार्ट एज वेल। और मैंने नए नए कुछ स्पोर्ट्स भी ट्राई करे, जैसे फुटबॉल वगैरह जो मैंने नहीं खेले थे अपनी लाइफ में। तो मैंने यहाँ अच्छा। के देखा कि और बंदे खेल रहे हैं तो मैंने मुझे ट्राई करा। तो मतलब बहुत नए नए एक्सपीरियंस भी मिले मुझे ना। और कैंपस भी काफी बड़ा है तो आप घूम सकते हो, रात को आपका टहलने का मन है तो आप करेक्ट। घूमोगे, आपको 1 घंटा नहीं भी ऐसे ही बीत जाएगा, दोस्तों के साथ आप घूम रहे हो। तो आपको टाइम मतलब आपको खेलना है, टाइम पास करना है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। बहुत बड़ा कैंपस है, आसपास चारों तरफ पेड़ है ना, तो ग्रीनरी बहुत हाँ। ज्यादा हाँ, है ना। तो बहुत यू अच्छी विल ग्रीनरी है। एंजॉय पीकॉक्स लाइफ इन दिखे कि नहीं आपको? कैंपस। यस सर, दिखे। पीकॉक्स ही दिखते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। Okay. यू विल Arshia, एंजॉय। what about you? How is your one हाँ year in Naipur, Hyderabad? यस And सर। how is the campus, hostel? थोड़ा सा बताइए आप कहाँ कहाँ घूमे वहाँ पे? हाँ सर, नाइपर हैदराबाद यूजुअली एनआईआरएफ रैंकिंग में तो अच्छा है कि Okay. एनआईआरएफ रैंकिंग 5 है अभी। Okay. So and also we are in the pharma hub of so our Naipur is in the pharma hub. So उसके Yes. वजह से we even got the opportunity to visit the Telangana Global Summit which has happened recently. So Okay. वहाँ जाके हमें like we got the entry just because we have that Naiperian tag with us. That's So amazing. we got the entry, we got to explore, and we even met many of the celebrities there, many industry leaders. So ऐसे बहुत corporate exposure मिलता है उधर जाके कि असली में दुनिया क्या है. We are just now Hmm. पहले as an aspirant we used to just study books से पढ़ाई करना, but when you come to Naipur, so आपको ऐसे लगता है कि असल में दुनिया how is it working, how you are going to make Correct. connections and all. एंड इधर एक्सप्लोरिंग ट्रैवलिंग वगैरह तो इट इज इन हार्ट ऑफ लाइक आवर हैदराबाद नाइपर इंस्टीट्यूट इज इन द मिडिल ऑफ द सिटी हैदराबाद. सो वी गॉट Okay. टू एक्सप्लोर मेनी प्लेसेस, गोलकोंडा, चार मीनार. फ्रेंड्स क्या सब मिल बात के घूम के है? आते थे, तो इट इज लाइक एब्सोल्युटली फाइन. एंड ऑल्सो That's फूड भी, एज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, सो इट इज नॉट अ बिग डील. big आई एम problem. ओके विद द फूड, so everything is fine here. ओके ओके या एकेडमिक्स वाइज ऑल्सो आपका पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है एंड आपका एक्सपेरिमेंटेशन वाइज भी न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. Yes, ये and तो वेट that लैब की बात हो गई, बट ड्राई लैब में एमबीए वालों के लिए भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट ऑफ डिफरेंट डोर्स ओपन. सिमरन, हाँ. व्हाट अबाउट यू? You have also completed almost a year over there. How are you feeling? How is your 1 year? If I tell you to give a nostalgic recap. So the past first semester has been a whole roller coaster ride itself. I Correct. think Anubhav and Nikhil ने almost cover up कर दिया है कि what is life at Naipur. बट आई थिंक जैसे अर्शिया ने बोला कि जो असली जिंदगी है, असली दुनिया है, वो बाहर आने पे ही पता चलती है, वो मुझे अभी पता चल रही है. बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव स्टेड एट होम इन माई ओन comfort with my Correct. own people, but coming here, making Hmm. friends, trying to indulge in things is very difficult in the beginning. बट बाद Absolutely. थोड़ी टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है. और नाइपर में ग्रीनरी तो है ही, ऊपर से इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब Correct. अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं. तो आई गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स. अभी जैसे अनुभव ने बोला कि सरस्वती पूजा था, तो आई गॉट टू नो Correct. अबाउट इट. एंड डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फूड, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यू गेट टू Correct. लर्न समथिंग बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक्स. या
कंप्लीटली एब्सोल्युटली एग्री विद दैट एंड मैं आप लोगों के फोटोज और रील्स देखता रहता हूँ स्टेटस पे एवरीबडी सिमरन के भी रील्स मैं देखता हूँ जो वो ब्यूटीफुल जब रेन हुआ था मोहाली में आई सॉ दैट अर्शिया मैंने आपके भी घूमते हुए देखा व्हेन निखिल केम टू दुबई टू हैदराबाद सॉरी जब निखिल हैदराबाद आया था मैंने देखा आप लोग हाँ, सर। घूम रहे थे दैट इज ग्रेट हाँ, अनुभव सर। आप भी घूमे होंगे मेरा मानना है मोहाली में आसपास सर। इलांटे हाँ और Yes. क्या क्या है तो सारे यस सर सुखना लेक वगैरह हम सुखना सब मिलके लेक गए थे सुखना लेक Great. And even और me and Sir, Anup apart- got to meet अच्छा at अनुभव Bangalore. also met you in अच्छा हाँ, at IPC Bangalore. IPC Bangalore. Bangalore okay हाँ, okay okay So हाँ apart that is from that, yes नाइट yes go में ahead Simran मोहाली में यू हैव फ्री विल कि जैसे अनुभव ने कहा कि तुम्हें रात को टहलना है तो तुम टहल सकते हो कि yes रात रात तक बैडमिंटन खेलना अभी सब लोग 2 बजे 3 बजे तक आपको बाहर निखिल मिलेंगे तो बैडमिंटन बैडमिंटन ही खेलते खेलता हुए रहता है so I okay think free will is what you get after securing all that rank and all that hard work. Okay, that is great. Again, interacting with all of you, and I hope these Guru Mantra, success mantra that you have given in this video, many aspirants get inspired, take up your advices, and excel and do well. And they come to you when the results come out in April that yes, we did it, and big thank you to for your guidance. So thank you so much for giving out your time, shelling out so much precious time of yours because I know we all are in that hosh posh ke bhai hostel hai food everything and that today is the holiday so a lot of work pending. Thank you so much Arshia, Anubhav, Simran, Nikhil for joining. Have a great future ahead. Thank you so much, sir. Thank you so All the much best sir to for inviting everyone. us. Thank you so much, sir.